Assalamualaikum class, this is me Akib Raza, your maths teacher. So class, now we discuss question number 7 and 8. ये किस क्वेश्चन से लिंक है अभी आपको बताते हैं। इस तरह के हम ऑलरेडी क्वेश्चन कहाँ करके आए हैं, ये दोनों ही बातें आपसे डिस्कस करता हूँ और साथ ही साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी और हमने कब इसको प्रूव किया है वो दोनों अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट, हमें हाँ ना हो क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। सो क्लास अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है डिवाइड z1 बाय z2। ये पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 में z2 में और कहा जा रहा है एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा, रेक्टेंगल फॉर्म, और इसका दूसरा नाम क्या है, कार्डियन फॉर्म। इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है, कोई बात नहीं है, लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा था z1 को डिवाइड करना है z2 पे, z1 ओवर z2, z1 ऊपर z2 की वैल्यू नीचे। अब यहां आके आप सोचें, हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉपर्टीज को ये प्रूव किया था कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं सो उनके मॉडुलस डिवाइड हो जाते हैं और एंगल सबट्रैक्ट हो जाते हैं। सो बेटा इट्स मीन ये डिवाइड हो रहे हैं, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं r1 r2 पे और कोस θ1 ऊपर कह लेते हैं, z1 के एंगल को 150, θ2 30 कह देते हैं, z1 के एंगल को θ1, z2 में जो एंगल यूज हो रहा है θ2 कर लेते हैं। सो 150 माइनस 30, θ1 माइनस θ2, 150 माइनस 30 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, साइन θ1 150, θ2 30। ये प्रॉपर्टी यूज की और 3 2s are 6 कैंसलेशन होगी, 2 आ गया, कोस ये 150 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करें सो आपके पास आएगा 120 प्लस आयोटा साइन 150 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें 120। अब कोस 120 क्या होता है, कोस 120 होता है -1/2 और आयोटा साइन 120 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2। 2 से कैंसिल -1 और जब ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे 2 फिर कैंसिल, क्योंकि ये 2 एंड साइड दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सो ये भी 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 और साथ में योटा, क्या यही फॉर्म आ गया रेक्टेंगल फॉर्म, x प्लस वाई योटा, ठीक है, x प्लस वाई योटा। अब बेटा x इधर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव ये नहीं है, हमने जनरल फॉर्म लाइन करनी होती है। अब आप कह रहे होंगे यही क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये बिल्कुल सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन था, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आप इजीली इसको खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 भी हमने किसी पार्ट में सॉल्व किया हुआ है, किस पार्ट में, कब, और कल क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किए थे। सो वहां हमने एक प्रॉपर्टी भी प्रूव करवाई थी जो कि ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर्टी प्रीवियस पेज पे एक्सरसाइज के स्टार्ट में पड़ी है, उसको कल हमने प्रूव में देख लिया था जी। क्वेश्चन 8 की इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई z1 एंड z2, z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें और एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा, यानी कार्डियन फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, जैसे ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 7 में कर चुके हैं जी। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। सो z1 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, z1 पहले है, सो z1 है हमारे पास 2 इंटू कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60, फिर z2 है 5 इंटू कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90। अब प्रॉपर्टी बताएं जी डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी है जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनके मॉडुलस r itself मल्टीप्लाई r1 r2, ये लेंथ है मॉडुलस है, देन cos θ1 प्लस θ2 मल्टीप्लाई में एंगल हो जाते हैं ऐड, आर्गुमेंट हो जाते हैं ऐड और डिवीजन में हो जाते हैं माइनस, सो डैश वाई θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। अब क्योंकि ये z1 स्टार्ट में है तो हम θ1 और इधर θ2 डिस्कस कर लेते हैं। r1 2 है और r2 5 है, r1 मल्टीप्लाई r2 2 मल्टीप्लाई 5 कोस θ1 60 है, 60 और θ2 90 है, 60 प्लस 90 और अगेन साइन आयोटा साइन
थीटा 1 60, थीटा 2 90, इनको किया ऐड। अब बेटा स्टूडेंट्स देखते हैं 2 5 10 कोस 60 प्लस 90 150 प्लस आयोटा साइन 60 प्लस 90 150। अब देखते हैं लेट्स सी कोस 150 क्या होता है। आप कैलकुलेटर उठाए, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आपको कहेगा कोस 150 आपको मिलेगा -√3/2 प्लस आयोटा साइन 150 आपको मिलेगा 1/2। अब 10 को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाई करें, 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी। अब ये देखें 2 5 10 माइनस 5√3 बच गया और 2 5 10 5 और साथ में आयोटा बच गया। क्या ये कार्डियन फॉर्म रेक्टेंगल फॉर्म नहीं है? उसने कहा नहीं था इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं x प्लस वाई आयोटा। सो क्लास इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ऑलरेडी हम इन क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट में और 5 के 4 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सेम थे, जस्ट माइनर से चेंज, इधर एंगल चेंज और आर चेंज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत आसान। ये 2 पार्ट थे, सिमिलर ये उधर ही लिंक होने चाहिए थे, बट एनी हाउ हमें आते हैं, कहीं भी हम इसको कर सकते हैं, वी कैन डू इट।